राम राम विश्वी को आपके यूट्यूब चैनल HSSC अपडेट चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। एक और अपडेट के साथ बात करें CET, तो CET पर सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो हर साल CET होना था वो एक CET होकर 3 साल 4 साल हो चुके हैं एक CET को हुए, मगर अभी जो नेक्स्ट CET है उस पर सरकार का अभी तक कोई भी ध्यान नहीं है। फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार अभी CET है जो नेक्स्ट उस पर संशोधन पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। सरकार इलेक्शन से पहले बहुत जोर लगा रही थी कि 2 लाख जल्दी भर्तियां पूरी करेंगे, दिसंबर में CET हो जाएगा, मगर फ़िलहाल दिसंबर चला हुआ है, अभी तक CET में संशोधन ही नहीं हुआ है। तो संशोधन पर फिलहाल अभी कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही सरकार के द्वारा। मान के चले उस पर अभी भी 1 महीना मान के चले संशोधन का कार्य चलेगा। उसके बाद सरकार HSSC ये तय करेगी कि एग्ज़ाम HSSC ले या फिर NTA या कौन सी एजेंसी को तय करेगी कौन सा पेपर लेगी, तो इस पर कार्य चलेगा। उसके बाद पता है कि जो बच्चों के 10वीं +2 हम के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो भी लंबा प्रोसेस है, फॉर्म भी भराएंगे। उसके बाद जो इतना भी डाटा इकट्ठा हुआ, जितने फॉर्म अप्लाई होंगे उनका सभी का रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद आगे एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले बात तो करेंगे संशोधन पर। संशोधन ही नहीं हुआ अभी तक। तो जहाँ तक अनुमान है कि जून से पहले आपका CET होने की संभावना नहीं है। तो बात करिए अब अगर अंक सुधरे तो वैधता 3 साल होगी। CET पास उम्मीदवारों को CET की वैधता 3 साल की है। अभी है प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई भी उम्मीदवार CET में अंक सुधार लेता है तो उसकी वैधता अंक सुधारने की तारीख से 3 साल होगी। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि CET हर साल नहीं होगा, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका CET हर साल होगा, क्योंकि जो पुराना CET था उसकी 3 साल वैधता थी, तो उसमें सरकार जो भी वैकेंसी करना चाहती थी वैकेंसी कर सकती थी। तो यही होगा अगले CET का। जब सरकार तय करेगी तब CET होगा, यानी कि अगला अगर आपका नेक्स्ट CET होता है तो सरकार जरूरी नहीं कि हर साल आपका नया CET ले। उसी CET के बेस पर आपकी नई भर्तियां सरकार C ग्रुप की D ग्रुप की कर सकती हैं। इसमें कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कर सकता कि मैंने पहले वाला CET नहीं दिया, मेरा CET पास नहीं हुआ, नया CET में भर्तियाँ नहीं चाहिए कोई भी, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार खुद बोल रही है कि जो नया CET होगा वो 3 साल के लिए मान्य है। अगर सरकार की इच्छा होगी तो अगला नेक्स्ट CET हर साल ले भी सकती है। अगर उनकी इच्छा नहीं है कि हम पुराने CET में ही हम भर्तियाँ करेंगे 3 साल तक, तो ये भी चलेगा। तो किसी का दबाव सरकार पर नहीं होगा, क्योंकि CET की वैधता 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर सरकार कोई भी इसके अंदर नई भर्तियाँ ऐड कर सकती है, कोई भी भर्तियाँ का विज्ञापन जारी कर सकती है। हालांकि CET पॉलिसी में हर साल CET होने का प्रावधान है, मगर सरकार ने अभी तक सिर्फ एक ही बार ग्रुप C और D CET आयोजित किया है। इसमें लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो गए हैं। अब आयोग हर साल की शर्तों को हटवाना चाहता है, यानी कि खुद आयोग अब इस शर्त को हटवाना चाहता है कि CET हर साल नहीं होगा। क्योंकि अगर एक CET होता है उसकी वैधता 3 साल है, तो उसी को CET को 3 साल तक वैलिड रखेंगे और उसी CET के बेस पर हर साल जिस भी विभाग में सरकार को लगता है कि हमें ये ज़रूरत है किसी विभाग में डिपार्टमेंट ने पदों की, तो उस पदों का विज्ञापन सरकार या भर्ती निकाल सकती है पुराने CET में, यानी कि जो एक CET होगा उस CET के बेस पर। तो फिलहाल जो अगला CET है या जो अगला पॉलिसी है तैयार की जा रही है, यही होगी कि जो हर साल CET की शर्त को हटवाया जा रहा है आयोग की तरफ से, एक ही CET आपका 3 साल तक चलेगा, यानी कि जो पुराना CET था वो भी 3 साल तक चला है। और जो 25 में होगा तो वो भी एक ही CET होगा और CET की संभावना नहीं लग रही। उसी CET की बस पर 3 साल भर्तियाँ होंगी। तो उदाहरण के तौर पर आप बात करेंगे जैसे कि MPSW मेल की भर्ती है, अगर रूल भी नहीं बनते हैं फिलहाल, अगर नेक्स्ट CET में आपकी पहले साल में MPSW की भर्ती नहीं आती है, तो रूल बनने के बाद जो अगला साल होगा या किसी भी वक्त सरकार को लगेगा कि भर्ती की हमें ज़रूरत है, तो सरकार उस भर्ती को उसी CET के अंदर डाल सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि MPSW मेल ही हो, कोई भी
टेक्निकल पोस्ट हो या जैसे सी ग्रुप की कोई भी भर्ती हो तो सरकार CET के अंडर पदों को ऐड कर सकती है और उनको ऐड कर नई भर्ती जारी कर सकती है। तो सभी जितने भी CET उम्मीदवार या विद्यार्थी जितना CET का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए यही न्यूज़ है कि आपका जो संशोधन लगभग अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं है संशोधन की, इसमें अभी समय लगेगा। और जहाँ तक रिपोर्ट यही है कि आपका CET है जो हर साल होने की बजाय एक ही बार CET होगा। तो आपके लिए ये दुख भरी न्यूज़ है। जो आपका नेक्स्ट CET होगा उसको अच्छी तरह तैयारी करें, उसको क्लियर करें, क्वालिफाई करें, क्योंकि सरकार की कोई इच्छा नहीं कि बार बार CET ले। हर साल एक ही CET होगा और वो 3 साल तक चलेगा। तो सभी CET पास या जो CET अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट CET उनके लिए यही बैड न्यूज़ है। आपका नेक्स्ट CET अभी फ़िलहाल होने की कोई भी संभावना नहीं है जून तक। तो सभी साथियों के लिए न्यूज़ थी। सभी साथी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।